वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 ऑफ ईवीएस आवर कंट्री, हमारा देश। सो हमें पता है कि हम कौन से देश में रहते हैं। यस, इंडिया में। सो हम भारत के निवासी हैं, ठीक है, इंडिया में रहने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम इंडिया से रिलेटेड फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल सिम्बल्स के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में, और हमारे इंडिया का कल्चर कैसा है, उसके नेशनल सिम्बल्स कितने हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में, उसके बारे में। सो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आवर कंट्री हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज भारत एंड हिंदुस्तान। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ओवरऑल अगर इस पैराग्राफ का मीनिंग देखें हम, तो हमारा इंडिया का जो कल्चर है यानी कि हमारी संस्कृति है बहुत ही रिच मानी जाती है। इसे विश्व धरोहर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हमारे इंडिया के अगर नेम्स की बात करें हम, ठीक है, नेम्स की, तो हमारे इंडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स है, जस्ट लाइक भारत एंड हिंदुस्तान, है ना। हमारे इंडिया को हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, फिर इंडिया भी कहते हैं। तो ये हमारे इंडिया के 3 नेम्स हैं, और पूरे वर्ल्ड में केवल हमारी इंडिया ही है जिसके 3 नेम्स हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। सो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मीनिंग होता है राजधानी। कोई भी कंट्री हो उसकी कैपिटल ज़रूर होती है। सो हमारे इंडिया की भी कैपिटल होगी। सो हमारे इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे इंडिया की राजधानी कौन सी हो गई? न्यू दिल्ली। ओके, सो अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारे भारत का एक नक्शा है जिसमें आपको एक कलरफुल दिख रहे हैं बॉक्सेस अलग अलग शेप्स में, ठीक है। ये सब किसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी स्टेट्स कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये गुजरात है, ठीक। तो अब ये सारे हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कलरफुल दिख रहा है ना आपको, ये सारे हमारे स्टेट्स को दिखाया गया है इसमें। तो हम बात करते हैं कि स्टेट्स कितनी है हमारे इंडिया में। ये तो पता चल गया कि कंट्री में स्टेट्स तो होती हैं, तो हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स है? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? यस, हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। हमारे भारत राज्य में कितने स्टेट्स है? 28। एंड सेकंड बात करें यूनियन टेरिटरीज की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वो कितने हैं हमारे? देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो ये हमारे भारत का नक्शा था, मैप था। क्लियर है आपको? अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेशनल सिंबल्स रिफ्लेक्ट आवर हेरिटेज एंड कल्चर। जो नेशनल सिंबल्स होते हैं वो हमारे देश के कल्चर के बारे में, उसकी संस्कृति और विश्व धरोहर के रूप में हमारा इंडिया कैसा दिखता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे दिखाते हैं, ठीक है, उसे दर्शित करते हैं। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। तो हम इन नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल सिंबल्स होते क्या हैं, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश को। सो फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग। वेयर इज नेशनल फ्लैग? यहाँ पर है नेशनल फ्लैग। ये हमारा क्या है? नेशनल फ्लैग ही तो है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। सो आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द तिरंगा, मीनिंग ट्री कलर। हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा माना जाता है? तिरंगा, जिसका अगर मीनिंग माने तो क्या है? ट्री कलर। हम तिरंगा भी बोल सकते हैं, ट्री कलर भी बोल सकते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स को। इट हैज़ 3 कलर्स ईच विद अ सिग्निफिकेंस। इसके जो कलर्स होते हैं कितने होते हैं? 3 कलर्स दिख रहे हैं आपको इसमें? दिख रहे हैं ना? फर्स्ट ये सैफ्रॉन, दिस इज वाइट एंड ये ग्रीन। सो देयर आर 3 कलर्स, और सबके कलर्स का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। सो हम फर्स्ट कलर के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ऑन टॉप सैफ्रॉन सिग्निफाइज करेज एंड सेक्रीफाइस। जो फर्स्ट कलर है सैफ्रॉन, यानी कि जो ऑरेंज कलर दिखता है ना आपको, तिरंगा आपने देखा ही होगा, तो उसमें जो फर्स्ट जो हमारी
फर्स्ट जो कलर है सैफ्रॉन, ये किस चीज़ को दर्शाता है? हमारे करेज और सेक्रीफाइस को, यानी कि जो हमारे देश के वीर अपना बलिदान देते हैं उसके बारे में ये हमें दर्शाता है। ठीक है। सेकंड, इन मिडिल यानी कि मध्य में, सेंटर में, वाइट सिग्निफाइज पीस एंड ट्रुथ। ये जो वाइट कलर है किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? पीस एंड ट्रुथ का, यानी कि शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है ये। एट बॉटम यानी कि यहाँ पर सबसे नीचे, ग्रीन सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ। ये कलर जो है ग्रीन कलर करंट हमारा जो नेशनल सिंबल है, नेशनल फ्लैग तिरंगा, ग्रीन कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? प्रॉस्पेरिटी को, यानी कि हमारी जो धन संपदा है, हमारा जो लाइफ चलती है उसके बारे में हमें ये बताता है। ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज नेवी ब्लू व्हील कॉल्ड अशोक चक्र। अब हमने देखा कि फर्स्ट में सैफ्रॉन कलर है जो हमारे बलिदान को, सेक्रीफाइसेस को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। सेकंड में हमने देखा वाइट कलर जो कि हमारे देश में शांति का प्रतीक माना जाता है। थर्ड, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अभी बीच में जो है ये क्या है? सो दिस इज कॉल्ड अशोक चक्र। ये इसमें व्हील है एक, ठीक है, तिरंगे झंडे में, जिसमें कितने स्पोक्स है? हाउ मेनी स्पोक्स? 24 स्पोक्स। ठीक है, 24 स्पोक्स होती है ये, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, नेवी ब्लू कलर में। ठीक है, वाइट बैंड के ऊपर। इट हैज़ 24 स्पोक्स। द अशोक चक्र इज ऑल्सो नॉन एज द व्हील ऑफ लो। अब ये जो अशोक चक्र है, व्हील चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र। ठीक है, तो अब इस अशोक चक्र को एक और नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा है वो नाम? द व्हील ऑफ लो। इसका मीनिंग होता है क्या? न्याय का पहिया। ठीक है, ये हमारे जो लॉ होता है, पूरा कानून होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो क्लियर है बेटा आपको इतना चैप्टर? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था नेशनल फ्लैग के बारे में। कौन सा हमारा नेशनल फ्लैग? तिरंगा। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं नेशनल सॉन्ग की तरफ। नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत। ठीक है, सो our national song Vande Mataram was written by Bankim Chandra Chatterjee. In this song, he praises the natural beauty and the riches of our motherland. नेशनल सॉन्ग देखिए हमारा कौन सा है? वंदे मातरम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चैटर्जी, है ना। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम माना जाता है, और ये इसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चैटर्जी। ही प्रेजेस द नेचुरल ब्यूटी एंड रिचेस ऑफ आवर मदरलैंड। इस सॉन्ग में ये जो सॉन्ग है हमारे इंडिया को कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे दर्शाता है? हमारे देश की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, जो प्राकृतिक सुंदरता है, और हमारी मातृभूमि की जो दौलत मानी जाती है, हमारा जो कल्चर माना जाता है, उसको दर्शाता है अपने सॉन्ग के माध्यम से। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। सो नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रीय गान, जिसे हम जब भी स्कूल आते हैं, हमने देखा प्रेयर होती है तो करते हैं ना हम नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी। सो आवर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वी प्राउडली सिंग this anthem on our Republic Day and Independence Day. We also sing it on all important occasions at school and during the other significant events. देखिए, अब हमने नेशनल सॉन्ग के बारे में पढ़ लिया कि नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। अब हम नेशनल सॉन्ग एंथम की बात करें तो नेशनल एंथम कौन सा हमारा? जनगण मन, जो कि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब ये जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, ये कब गाया जाता है? हम एवरी जो हमारे रिपब्लिक डे होता है ना, एवरी ईयर, अभी जैसे 26 जनवरी आने वाला है ना। ठीक है, सो हम रिपब्लिक डे पर इसे गाते हैं। यस, एंड इंडिपेंडेंस डे जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन हम इस सॉन्ग को गाते हैं ना। एंड रिपब्लिक डे जिस दिन देश हमारा गणतंत्र हुआ था। ठीक है, तो ये दो स्पेशल हमारे नेशनल फेस्टिवल माने जाते हैं। इस दिन हम इस एंथम को गाते हैं। एंड सेकेंडली हम इसे
प्रेयर के रूप में भी गाते हैं ना। जब हम प्रेयर करने आते हैं स्कूल में तो ये सॉन्ग गाया ही जाता है या नेशनल एंथम गाई ही जाती है। सो वी ऑल्सो सिंग इट ऑल इम्पॉर्टेंट ओकेजन एट स्कूल। और हमारे स्कूल में जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट ओकेजन होते हैं उसके दौरान भी हम ये उसके महत्व के हिसाब से नेशनल एंथम सिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी नेशनल एंथम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल एम्बलम के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल एम्बलम? नेशनल एम्बलम क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, कौन सा है वो? आपको ये दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड नेशनल एम्बलम। सो द नेशनल एम्बलम इंक्लूड्स द स्कल्पचर of 4 Asiatic lions standing back to back on a circular base. नेशनल एम्बलम हमारा कैसा दिखता है? ये एक स्कल्पचर होता है, मूर्तियाँ होती है। ठीक है, स्कल्पचर रहता है एशियाटिक लॉयंस का। इसमें लॉयंस दिख रहा है आपको? ठीक है, 1 2 3 ये, एंड इसके जस्ट पीछे एक 4 लॉयन है। तो ये बैक टू बैक स्टैंडिंग पोजीशन में है। दिख रहा है आपको? ये इसके पीछे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है। अब इसके जस्ट पीछे एक और है। तो ये 4 ऐसे हमारे एशियाटिक लॉयंस हैं। ठीक है, जो सर्कुलर बेस में खड़े, एकदम सर्कल में। द सर्कुलर बेस हैज स्कल्पचर ऑफ एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लॉयन। अब हम बात करें इसका जो मूर्ति का ये आपके नीचे दिख रहा है आपको, ये बेस, यहाँ पर क्या है? ये आपको हॉर्स दिख रहा है, हॉर्स, एलिफेंट, बुल। तो इसका जो आधार है यानी कि नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लॉयन की कुछ इमेजेस है। ठीक है, सो दिस स्कल्पचर आर सेपरेटेड बाय व्हील्स। ये किसे सेपरेट किया गया है? व्हील से। अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये चारों तरफ ऐसे व्हील्स बने हुए हैं। अवर मोटो सत्यमेव जयते इज रिटर्न बिलो द एम्बलम। अब इसके जस्ट नीचे देख सकते हैं आप, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हमारा जो नेशनल मोटो माना जाता है हमारा, वो क्या है? सत्यमेव जयते। तो इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये हमारा नेशनल एम्बलम का ये पूरा प्रतीक है। ओके, अब आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई नोट है, कुछ भी इंडियन हमारी रुपी रहती है, वो करेंसी में हो, करेंसी में हमारी जो इंडियन करेंसी है उसमें हमने नोट देखे हैं, कॉइन्स देखे हैं, उसमें हमको ये नेशनल एम्बलम देखने को मिलता है ना। सो ये वही है। ठीक है, सो अभी तक हमने पढ़े थे नेशनल फ्लैग कौन सा हमारा? तिरंगा। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। नेशनल एंथम है हमारी जन गण मन। एंड नेशनल एम्बलम कौन सा था हमारा? सत्यमेव जयते। ये एक मोटो है। ठीक है, तो ये हमने नेशनल एम्बलम्स के बारे में पढ़ा, सॉन्ग के बारे में पढ़ा, एंथम के बारे में पढ़ा। तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।